वाले का अंतिम सवाल कह रहे हैं दीर्घ अक्ष है एक्स अक्ष पर और बिंदुओं 4,3 और 6,2 से जाता है तो हमें निकालना है दीर्घवृत्त का समीकरण। अब आपको यहाँ से देखो साफ साफ बता दिया है कि कौन से अक्ष से जा रहा है, एक्स अक्ष से जा रहा है। कौन से अक्ष से? एक्स अक्ष से। तो एक्स अक्ष पर जो होता है हमारा दीर्घवृत्त का समीकरण बच्चों होता है वो एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर होता है, क्योंकि एक्स अक्ष पर है तो ए एक्स स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर आएगा। वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। यहाँ पे लिख भी दीजिए कि प्रश्न में जो है आपको कह रखा है कि एक्स अक्ष पर है, एक्स अक्ष पर है, ठीक है, दीर्घवृत्त समीकरण। तो यहाँ पर आगे आप लिखोगे कि पहला बिंदु आपको दे रखा है जहाँ से गुजर रहा है वो है 4,3, तो यहाँ से लिखो से, तो ये जो है आपका x हो गया, ये जो है y हो गया। तो ए एक्स स्क्वायर का मतलब 4 का स्क्वायर बटे में a स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर मतलब कि 3 का स्क्वायर बटे में b स्क्वायर बराबर 1। समीकरण नंबर अभी मानो मत, आगे हल कर लो। 4 चक्कू 16 और a स्क्वायर प्लस 3 3 9 बटे b स्क्वायर बराबर 1। इसको समीकरण नंबर 2 मान लो, ठीक है। दूसरा बिंदु जो आपको दे रखा वो क्या है, यहाँ पे लिखो कि बिंदु, दूसरा बिंदु है 6,2 से, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बेटा ये x है, अब ये y है, ठीक है। समीकरण 1 में ही रखो तो ये हो जाएगा आपका 6 का स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बटे में b स्क्वायर बराबर 1। तो 6 छंग 36 a स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 b स्क्वायर बराबर 1, ठीक है। इसको क्या करो समीकरण नंबर 3 मान लो, ठीक है। अब क्या करो यहाँ पे लिखो कि समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो पहले तो समीकरण 1 में हम जो है कर लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 का मतलब यहाँ पे 2 से है, ठीक है। तो यहाँ पर 16 जो है बाहर निकाल लेते हैं, 1 बटा a स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पे 9 बाहर निकाल लेते हैं तो बचेगा 1 बटे b स्क्वायर बराबर में 1। आप क्या करते हैं, माना लिख देते हैं, माना, ठीक है, माना कि 1 बटे a स्क्वायर को हम मान लेते हैं u, व ये u है, ठीक है। 1 बटे b स्क्वायर को हम मान लेते हैं v, ओके। अब समीकरण में रखते हैं, समीकरण 2 से जो हमने बनाए थे उसमें लिखेंगे 16 ये हो गया u प्लस 9 v बराबर 1। इसको मान लो समीकरण नंबर a, ठीक है। इसी प्रकार जो है समीकरण 3 हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 में, समीकरण 3 में तो ये हो जाएगा 36 1 बटे a स्क्वायर प्लस 4 1 बटे b स्क्वायर बराबर 1, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करो, फिर से वही चीज़ मानी ली हमने, तो यहाँ पर फिर से लिख देते हैं कि 36 ये हो गया u प्लस ये हो गया 4 v बराबर 1। इसको मान लो समीकरण नंबर b, ठीक है। अब क्या करो समीकरण, अब यहाँ पर हम लोग विलोपन विधि लगाएंगे a और b में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि समीकरण a में जो है हम लोग 4 से गुणा करें, ठीक है, तो हो जाएगा 4 नेम 36। और समीकरण b में जो है हम लोग 9 से गुणा करें, 9 चौक 36, 36 भी कटाने पर कट जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण a में, समीकरण a में 4 से गुणा व समीकरण b में 9 से गुणा करके घटाने पर, यानी कि दोनों समीकरणों में करना है। समीकरण ए में जो 4 से करना तो करो, इसमें 4 से करो गुणा, तो ये हो जाएगा 16 चक्कू 64 u प्लस 16 नेम, अरे 16 नेम क्यों भाई, 16 चक्कू 64, ठीक है, और 4 नेम 36, 4 नेम 36 v बराबर, और 4 एकम 4। समीकरण 2 b में जो है हमें करनी 9 से, तो 36 नेम हो जाएगा 324 u प्लस और 36 क्या कहते हैं 9 चौक 36 v बराबर 9 एकम 9। अब घटाना तो चिन्ह बदल जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये तो गया कट, ठीक है। बचा क्या, यहाँ पे बचा माइनस का 260 u बराबर माइनस के बचेंगे 5, तो माइनस से माइनस कट गया, तो u बराबर आ गया 5 बटे 260।
अब इसको कट कर लो तो ये हो गया 5 एकम 5, 5 25, 5 दूनी 10। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि u बराबर आ गया 1/52। इसको बॉक्स में बंद कर लो और यहीं से क्या करो, आप a का मान निकाल लो कि u बराबर आपने क्या माना था 1/a² बराबर 1/52। तो कंपेयरिंग करोगे, तुलना करोगे तो a स्क्वायर की जगह क्या लिखा है 52 लिखा है, तो ये भी मान यहीं पे मिल गया। अब क्या करो, समीकरण b में u का मान रखते हैं जो 1/52 निकाला है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण b में u बराबर 1/52 रखने पर, ठीक है। तो समीकरण बेटा बी थी क्या, पहले तो उसको लिख लो कि गलती ना हो, 36u + 4v बराबर 1, ठीक है। अब यहाँ पर 36 गुणे 1/52 + 4v बराबर 1 कट करो। तो ये कट करोगे तो ये हो जाएगा आपका 4 नेम 36, 4 एकम 4 और 4 तियां 12, ठीक है। तो ये आपका आ गया 9/13 + 4v बराबर 1, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 4v बराबर 1, ये प्लस का है 9/13, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा 9/13। तो 4v बराबर 13 एकम 13 बटे 9 का 9 और 13 बटे में, ठीक है। उसके बाद में कट करोगे तो 4v बराबर 13 में से 9 गया तो बचेगा हमारा 4 बटे में 13 तो है ही, ठीक है। अब क्या करो, देखो 4 से 4 कट जाएगा यहाँ पर, तो v बराबर आपका आ गया 1/13, ठीक है। अब v का मान रख लो, v क्या माना था 1/b² माना था, तो ये हो गया आपका 1/13। तो b² की तुलना जब करोगे तो b² की जगह पे क्या लिखा है 13, तो a और b के मान पता चल गए, ठीक है। अब यहाँ पर कर लेते, क्यों एक पेज खराब करो, यहीं पे कर लेते, छोटा सा रह गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में a² व b² के मान रखने पर, ठीक है। तो x² बटे a², क्योंकि x अक्ष पर था, प्लस y² बटे b² बराबर 1, ये समीकरण नंबर 1 थी। तो x² बटे a² आपने बच्चों निकाला 52, y² बटे b² आपने निकाला 13 बराबर 1। बेटा यही दीर्घवृत्त का समीकरण है, ठीक है। ये प्रश्नावली समाप्त, बहुत जल्द मिलते हैं अगली प्रश्नावली में।